हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। तो एक समय था लोग आनंद विजय ग्रह के नाम से मैंने वो HDFC बैंक में क्रेडिट खोला था। अच्छा। वो खाता, उसमें हमने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था। हाँ। तो मेरा रेपुटेशन जानने के बाद उन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं दिया। आज की स्थिति में है कि बैंक कहती है आपसे 2 करोड़ 4 करोड़ जितना चाहिए अपना ले लीजिए। मेरा टर्नओवर देख करके। क्या बात है सर। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे ऋषि कृषि श्रृंखला के अंतर्गत कुछ खास टॉपिक पे चर्चा होगी। हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं आनंद विजय अग्रहरी जी। लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि कैसे मशरूम की खेती की जाए और इसमें कैसे एक अच्छा भविष्य बनाया जाए। आनंद सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने जैसा बताया, वास्तव में मशरूम है तो बहुत अच्छी चीज़। हाँ। लेकिन हमें बताना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मशरूम बिकता गोरखपुर में है। अच्छा। मगर दुर्भाग्य है कि यहाँ पैदा नहीं होता है। हाँ। इसी सिलसिले में मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत से लोगों को जगाने का प्रयास किया। हाँ। मगर फिर भी बता रहे हैं यहाँ पे लगभग 95% मशरूम बाहर से आ रहे हैं आज की डेट में भी। 95%? हाँ, मात्र 5% यहाँ पैदा होता है, वो भी ठंडी दिनों में। हाँ। हम लोग यहाँ पे AC हम लगा करके 12 मास नहीं पैदा कर पा रहे हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ के लोगों में काम करना, यहाँ नहीं, लोकल नहीं करना चाहते हैं। यही कि लोग बाहर जा काम करना चाहते हैं, नहीं यहाँ नहीं करना चाहते हैं। अच्छा। आज ईश्वर की कृपा है। एक समय था मैं मोटरसाइकिल में तेल भरने की स्थिति नहीं थी। हाँ। आज हम फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। क्या बात है, आप देख सकते हैं। आज हम बहुत ही खास टॉपिक पे बात करेंगे, मशरूम की खेती कैसे करें और उसे मंडी तक कैसे पहुंचाएं और कैसे मुनाफा कमाएं। सर, शुरू में मैं पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि मशरूम होता क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कुछ लोगों को इसके बारे में डिटेल में नहीं पता है। मशरूम एक शुद्ध शाकाहारी सब्जी है। हाँ। ये एक लोग सिर्फ सब्जी समझते हैं, लेकिन ये शुद्ध रूप से समझ लीजिए कि एक जड़ी बूटी है। अच्छा। ये कोई जानता है। हाँ। इसको लोग स्वाद और टेस्ट के लिए खाते हैं। हाँ। यहाँ हम बाहर गए इस संदर्भ में, तो लोगों ने यही पूछा कि आपके गोरखपुर में इतना ज़्यादा मशरूम क्यों बिकता है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया कि यहाँ लोग नॉनवेज का विकल्प समझते हैं, क्योंकि ये नॉनवेज जैसा लगता है। अच्छा। लेकिन इसमें नॉनवेज का कोई रोल नहीं होता है। ये टोटल शुद्ध रूप से शाकाहारी है। और उसके बाद गोरखपुर में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। बहुत पूरे हिंदुस्तान से मशरूम यहाँ आता है। अच्छा। लेकिन लोग पैदा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। करने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग सफल भी होते हैं, कुछ लोग असफल हो जाते हैं। असफल के डर से बहुत लोग करते ही नहीं हैं। हाँ, ये दिक्कतें आती हैं। काफ़ी लोगों को यही नहीं पता है कि कैसे इसको उगाया जाता है। सर, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, मशरूम हम लोग देखते हैं बाज़ारों में 1 या 2 प्रकार का दिखती है। आप थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताइए। मशरूम कितने? गोरखपुर, हम यहाँ पूर्वांचल बता रहे हैं। यहाँ की जलवायु के अनुसार 3 पैदा हो सकते हैं, 3 तरह के होते हैं। लेकिन ये मशरूम कर सकते हैं। आइस्टर, जिसे ढिंगरी भी कहते हैं। अच्छा। और मिल्की प्रजाति। और ये आपका एक हो गया है जो बटन मशरूम, जो सभी लोग जानते हैं। अच्छा। ये 2 प्रजाति के बारे में कोई नहीं जानता है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो उसके बारे में सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है। वो बहुत आसान है पैदा करना। और ये बटन थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन इसका मार्केट बहुत बढ़िया है। अच्छा। इसको आपको पैदा करेंगे, आपको बेचने की जरूरत ही नहीं है। कस्टमर आपके घर खुद आएंगे, अपने आप लोग आपके घर आ जाएंगे। आज मेरा घर एक गली में है। अच्छा। वहीं पे मैंने शुरुआत में पैदावार किया था 1000 स्क्वायर फीट पे। अच्छा। और स्थिति ये है कि आज पूरे गोरखपुर में जिले में जितने भी ऑर्डर होते हैं 70% ऑर्डर मेरे घर से बुक हो जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है सर। हाँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ। और यही ना, कोई भी पैदा करता है उसको कहीं बेचने जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। कस्टमर अपने आप आ जाते हैं, नहीं तो वो दुकानदार हैं वो आ जाते हैं, ले लेके बिक जाता है। क्योंकि यहाँ का जो एकदम फ्रेश रहता है, और बाहर का लाएंगे 1 दिन पुराना बासी रहता है। तो मशरूम में सर कौन कौन से पोषक तत्व मिल जाते हैं इससे? बहुत सारे हैं। हाँ। ये एक समझिए, एक मशरूम एक जड़ी बूटी है। ये कोई नहीं जानता है। भी एक स्वाद के लोग खाते हैं। हाँ। इसमें समझ लीजिए कैंसर का भी विरोधी है। ये आपके प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है, वसा बहुत नाम मात्र का होता है। मतलब इसी गुणों का ही भंडार है ये। बहुत सारे दवाएं इससे बनती हैं, जो कि यहाँ नहीं बारे में, जापान में और जहाँ देशों में बहुत जल्दी बनाई जाती है, यहाँ इंडिया में नहीं बनाई जा रही है। इस कारण बहुत अच्छी अभी जानकारी लोग पास नहीं है।
अच्छा, अग्रहरी सर, अगर कोई हमारे व्यूअर देख रहा है वीडियो और ट्रेनिंग लेना चाहता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो इसका ट्रेनिंग की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे? हम भी मदद करते हैं लोगों की। और इसके अलावा आपका सरकारी व्यवस्था है, ये कृषि वैज्ञानिक संस्थान भी है पीपीगंज में, और बस्ती में बहुत बढ़िया सिखाते हैं लोग। वहाँ बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के वैज्ञानिक लोग हैं, तो वहाँ बस्ती जाके भी सीख सकते हैं, और कोई आवश्यक हो तो हम भी इनको बताते हैं। मशरूम का जो बीज होता है बोने के लिए, वो कितने रुपए किलो का आता है? देखिए, उसका जैसे कभी 110 120, इसके बीज का महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा और सारी बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि इसको आप कहीं भी खेत में बो देंगे। इसको बोने के लिए एक रूम चाहिए होता है जहाँ अंधेरा हो टोटल। अच्छा, टोटल अंधेरा। उसके लिए कई लेयर में इसको बोया जाता है। ये इसका टेक्निकल दूसरा ही चीज़ होता है ये। अच्छा, तो इसके लिए मिट्टी और जलवायु मिट्टी की आवश्यकता ही नहीं होती है। हाँ। इसको हम भूसे से बनाते हैं। भूसे के अलावा 4-5 तरह के और यूरिया खाद हुआ, कंपोस्ट हुआ, इसमें डालते हैं, डाल के मिक्स करते हैं। कि हम आपको हल्का से बता सकते हैं कैसे होता है। ये मान लीजिए भूसा, इसके अलावा 4-5-6-8 आइटम और डालते हैं उसमें। अच्छा। और डाल के उसको हम एक फर्श पे उसको हम लोग सड़ाते हैं, उसको 7 बार पलटते हैं। हाँ। ये आसान प्रक्रिया बता रहे हैं। अच्छा। इसको पलटते हैं। और पलटने के बाद फिर उसको हम रूम में ले जाते हैं। रूम में ले जा करके उसको हम जहाँ उसके रैक होते हैं उसमें डाल देते हैं। उसमें बिया डाल करके स्पान डाल, जो हम स्पान करते हैं उसको बीज नहीं स्पान करते हैं, डाल करके उसको हम छोड़ देते हैं। फिर 1 हफ्ते बाद उसमें फफूंदी निकलती है, सफ़ेद धागा नुमा। और फिर 1 हफ्ते बाद उसके ऊपर हम क्रेसिंग करते हैं। क्रेसिंग में हम गोबर की खाद और भी कई आइटम डाल करके उसको हम तैयार करते हैं। और फिर उसके ऊपर एक पतली लेयर 1 इंच की लगा देते हैं। और फिर 15 दिन बाद उसमें पतले पतले पिन जैसे निकलते हैं। और पिन निकलने के बाद वही बाद में 1 हफ्ते में बड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ा इनका बेनिफिट ये है, ये डेली उत्पादन होता है। जैसे आज 10 किलो हुआ, कल 20 किलो, कल 30 किलो, 50 किलो, जब 50 किलो गया, 60 किलो गया, फिर बाद में फिर 10 किलो होगा। ये डेली पैदावार होता है और रोज़ का रोज़ तोड़ते हैं। अच्छा। इसमें ये थोड़ा है महत्वपूर्ण, अगर हम समय से नहीं तोड़े तो फूल जाता है थोड़ा। हाँ। उसको एक टाइमिंग होता है, उसमें तोड़ना होता है। अच्छा, तो यानी एक जो हमारा वो पौधा होता है उसमें से कितने बार वो फल जो मशरूम निकलता है? पौधा नहीं निकलता है इसमें। हाँ। ये अलग ही चीज़ है। ये एक मान सकते हैं। हाँ। कि एक बार आप लगा दिए। हाँ। तो उसमें अपने आप निकलता है वो फंगस। अच्छा, तो वो फंगस सर पौधा में नहीं आएगा जो ऐसे? हाँ, ये पौधा नहीं होता इसका। हाँ। वो एक पतला सा बेड होगा। हाँ। बेड बिछा दिए। हाँ। और कई लोग पॉलिथीन में भी डाल देते हैं। हाँ। तो उसमें अंदर चारों ओर से घेर लेता है। वो जब ऊपर से हम केसिंग कर देते हैं तो उसी में अपने आप निकलता रहता है। हाँ। मतलब मान चलते 2 महीना आपको मेहनत करना है उसके किसान की तैयारी के लिए, और उसके बाद फसल उत्पादन के लिए 2 महीना में उत्पादन होता है, 2 से 3 महीना। शुरू में सर बोले कि अपने तरफ कुछ लोग मतभेद है इसको लेकर के कि नॉन वेज में आता है या वेज में आता है। कुछ लोग इसको गांव में बोलते हैं कुकुरमुत्ता है, ऐसा कुछ लोग शब्द बोलते हैं। तो इसको लेकर के जो लोगों के अंदर भ्रांतियाँ है उसके बारे में सर आप? ऐसा है, ये मशरूम 300 प्रजातियाँ होती हैं। अच्छा। उसमें बहुत सारे नुकसानदेह होते हैं, जहरीली भी होते हैं। और एक जो बेसिकली हम लोग खाते हैं, ये जानकारी किसी के पास नहीं होगी। ये बटन मशरूम, ये सब लोग सफ़ेद ढूंढते हैं। इसको तो कभी नहीं खाना चाहिए। अच्छा। ये होती नहीं जहरीली है। हाँ। लेकिन पब्लिक के डिमांड पे ये एक दुकानदार या किसान कर सकते हैं। हाँ। ये उसको जहरीला बनाना पड़ता है। अच्छा। उसको धोते हैं और जिस जहरीले केमिकल से धोया जाता है। हाँ। वो नुकसानदेह होती है, जो एक परत चढ़ा देते हैं उसके ऊपर जल्दी ख़राब ना हो। हाँ। जबकि खाना वो चाहिए तो ऊपर से वो मतलब खाद लगा हुआ वो खाना चाहिए। अच्छा। अगर इसको पहचानना है बढ़िया तो उसको बीच से काटिए, अंदर सफ़ेद निकलेगा। हाँ। और ऊपर बाहरी एकदम सफ़ेद नहीं खाना चाहिए। हाँ। लेकिन क्या करें, कस्टमर लोग वही चाहते हैं भाई, पब्लिक चाहती है सुंदर चीज़। सही कह रहे हैं। इसलिए हमने प्रदर्शनी भी लगाई थी। हाँ। माननीय रवि किशन जी को बुलाया था, उन्होंने बताया भी क्या था कैसे कैसे जहरीला बनता है ये। अच्छा। ना अच्छे मशरूम भी जहरीला हो जाता है। अच्छा। उसको तो खाने नहीं चाहिए। हाँ। काफ़ी लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, कौन सा मशरूम अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई लिसनर हमारा है, व्यूअर है, मशरूम खरीदने जाए तो क्या सावधानियां बरते उसमें? मशरूम देखिए एकदम सफ़ेद नहीं होना चाहिए। अच्छा। बाहरी से। हाँ। एकदम सफ़ेद होगा तो वो आपको जो सफ़ेद मिलता है उसको जहरीले केमिकल से धो के साफ किया जाता है। अच्छा। तो सर अगर हम इसे घर पे उत्पादन करना चाहें, इसको उगाना चाहें, तो घर पे उगाने की क्या प्रक्रिया है? बहुत सारे लोगों ने किया है। हमें डीएम साहब ने किया था, आलोक गुप्ता उठे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने किया। तो घर पे भी बहुत लोग करते हैं। हाँ।
शौकिया बहुत लोग करते हैं, बड़े अधिकारी शौकिया करते हैं। और इसको आप एक व्यवसाय तौर से भी कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो 1000 स्क्वायर फीट में 2000 4000, लेकिन इसको बड़े स्तर पर करेंगे तभी मैं थोड़ा बढ़िया रहता है। अच्छा, तो 1000 स्क्वायर फीट में अगर हमें इस खेती को करते हैं तो इससे कितना उत्पादन होगा? नहीं, 1000 में से आप करते हैं तो जैसे होता है, आप टोटली मान चलिए आपका 1000 स्क्वायर फीट में आपका उत्पादन, आपने जो एक 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आज की डेट में 2 से 2.5 लाख पर खर्च लगेगा मेरे अनुमान से। जब हमने वो एक होता है उसमें स्ट्रक्चर होगा, उसको भूसे का स्ट्रक्चर बनेगा। या तो टीन का बना सकते हैं, या तो ऊपर पानी नहीं लगा सकते हैं। अच्छा। इसको हम सस्ता 1.5 लाख भी कर सकते हैं, या महंगा से महंगा भी कर सकते हैं उसको। और उसमें उत्पादन आप ये अगर बढ़िया से मेहनत करते हैं, स्वयं लगे हैं। पहला तो मैं कहूँगा, अगर आप उसका उत्पादन करना चाहते हैं, लेबर के भरोसे करना चाहते हैं, तो कभी मत कीजिएगा। अच्छा। स्वयं 2 साल 3 साल 4 साल स्वयं करेंगे, तब आपको प्रॉफिट होगा। जो भी आप पूंजी लगाएंगे, मान चलिए उसी साल आपको 2 गुना तो कन्फर्म है, 3 गुना भी हो सकता है। अच्छा, यानी आप बोल रहे हैं कि 1000 स्क्वायर फीट में 2 से 2.5 लाख रुपया लगेगा, और उससे जो इनकम आएगा हमें, यानी अप्रोक्स 5 लाख तक आने की पॉसिबिलिटी। लेकिन बढ़िया से आप उसको नमी नियंत्रण कर लिए। और हर चीज़ देखना होता है। मान लिया पानी ज़्यादा हो गया उसमें तो भी समस्या, सड़ जाएगा। और कम हो गया तो भी समस्या है। तो इसके जो खेत होते हैं, खेती का जो भूमि है, कहाँ पे किस तरह की मिट्टी चाहिए और कितनी ऊंचाई पे चाहिए? अगर कोई ज़रूरत नहीं है, हमने जो शुरुआत में किया था तो गड्ढे में किया था। किस तरह से करके वो आप मिट्टी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आप खेत पे कर सकते हैं, खाली ज़मीन, उसके लिए उस पर स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो ये मिट्टी से ऊपर इसका पूरा फार्मिंग कमरे में कर सकते हैं। कमरा बनाना पड़ता है। कमरे में छत नहीं है तो हम साधारण पन्नी बिछा देते हैं उसके ऊपर, और पन्नी के ऊपर हम लोग घास फूस या कुछ पतवार टाइप का डाल देते हैं, जिससे अंदर वो ना है, गर्म ना हो। इस समय मार्केट में इसका पर केजी कितना रेट है सर? देखिए, इसका रेट का कोई वो नहीं होता है। कभी 50 रुपये किलो भी होता है, कभी 100 रुपये, कभी 200, कभी 250, कभी 300, कभी 400, कभी 450 रुपये किलो। अच्छा। आज के डेट में नॉर्मल मान चल सकते हैं 100 से 200 के बीच में इधर घूम रहा है इस समय। अच्छा, 100 से 200। लगन के टाइम में इसका कोई भरोसा नहीं था, कितना रेट भागेगा कोई भरोसा नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि होता है, अगर ज़्यादा पैदावार हो गया तो रेट गिर जाता है, और कम पैदावार हो गया तो बहुत रेट भाग जाता है। अच्छा, इसको उगा लिए, उगाने के बाद हमारा नेक्स्ट, सभी लोग चाहते हैं कि हम इससे प्रॉफिट कैसे कमाएं। एक मन में शंका रहती है कि खेती तो कर लेंगे, बट हमारा मार्केट का है। शुरू में आप बताए भी कि घर से ही बिक जाता है, लेकिन जो करना चाहते हैं वीडियो देखने के बाद, उनसे क्या कहेंगे इस? नहीं, जैसे गोरखपुर में एक ऐसा स्थान है ये कि आपको मंडी जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। आपके घर से ही बिक जाएगा। अब फिर भी मान लिए नहीं जान रहे हैं लोग ऐसा अपने आप लोग तारक चक्कर में आ जाएंगे आपके घर पे। नहीं आते हैं तो आपके तमाम हमारे यहाँ दे सकते हैं, हम भिजवा देंगे। नहीं तो आप मार्केट में किसी दुकानदार से संपर्क करके बेच सकते हैं। आपका पहली प्राथमिकता सब लोग आप ही का करेंगे, बाद में बाहर का मंगाएंगे। बाहर का एक दिन पुराना बासी होता है, और आपको एकदम ताज़ा फ्रेश चीज़ मिलेगा। ताज़ा फ्रेश चीज़ मिलेगा। तो सर, जाते जाते हमारे व्यूअर लिसनर को थोड़ा सा आप टिप्स बता दीजिए कि इसकी खेती करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसकी क्या प्रक्रिया है जाते जाते कुछ? देखिए, ये बहुत ही मेहनत का काम है। अगर आपको मेहनत करना है, आप पहले तो दृढ़ निश्चय करना है, हमें ये करना है। हमारे जो गुरुदेव थे, उन्होंने कहा, मुझे 4-5 बार भगा दिए, चलो भागो, यहाँ तुम कर ना पाओगे। मुसाफिर मिश्रा हैं, मोहद्दीपुर में आते थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग सिखाया था, तो मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। अच्छा। तब मैंने कहा मैं करूँ, चाहे कुछ भी हो करूँगा। तो मैंने किया, हर तरह से किया, बहुत मेहनत किया, और मेहनत का परिणाम आज सबके सामने दिख रहा है। आर्थिक रूप से मैं काफ़ी मजबूत हूँ। आप जैसे करना चाहते हैं, इसमें आपके लिए मान चलिए 2 महीना आपकी फसल की तैयारी होगी, और 2 महीना से 3 महीने तक आप उसको काटेंगे। अच्छा, 2 महीने के बाद आप 3 महीने तक इसका काटेंगे और बाज़ार तक ले जाएंगे और मुनाफा कमाएंगे, ऐसा इसके? जी। सर, आपकी जर्नी अभी शुरू में बोले कि हमने बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट किया, फिर आज फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं सर, तो ये पूरा मशरूम का ही देन है? जी। आज मुझे लोग, मेरा नाम आनंद विजय ग्रहरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग अब हमारा दूसरा ही रिकॉर्ड था। जैसे गोरखपुर का माहौल ही दूसरा था, तो एक समय था लोग आनंद विजय ग्रहरी के नाम से मैंने वो HDFC बैंक में क्रेडिट खोला था। अच्छा। वो खाता, उसमें हमने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था। तो मेरा रेपुटेशन जानने के बाद उन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं दिया। आज की स्थिति में है कि बैंक कहती है आपसे 2 करोड़ 4 करोड़ जितना चाहिए अपना ले लीजिए, मेरा टर्नओवर देख करके। क्या बात है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हम सबको, हमारे व्यूअर लिसनर को इतनी अच्छी मशरूम के खेती के बारे में जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये थे हमारे साथ आनंद विजय अग्रहरी जी, जिन्होंने राजनीति छोड़ करके मशरूम की खेती कर रहे हैं और शुरू के दिनों में बहुत डिफ़िकल्टीज़ इन्होंने फेस किया था, आज फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मशरूम की खेती में कितना इनकम है। आनंद विजय अग्रहरी जी, जिन्होंने मशरूम की खेती के बारे में जानकारी दी। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगले श्रृंखला में किसी और शख्स से आपको मिलवाएंगे, तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।